पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल इस पागल औरत का अकाउंट गिर गया और उसके बाद इसका ड्रामा देखो एक बार। संविधान दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की, एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी? ये बात इसकी अकाउंट की नहीं है। इस देश में भूकंप आए, सुनामी आए, बाढ़ आए, वो आई किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। रियलिटी क्या है? जब फैक्ट्स नहीं चलते तो ड्रामा बेचना पड़ता है, जब नैरेटिव गिरने लगता है तो ब्लेम गेम खेलनी पड़ती है। इतने ही कट्टर सपोर्टर हो आप अम्बेडकर के, तो अम्बेडकर के इस्लाम के ऊपर व्यूज बता दो। नहीं बता सकते ना, फिर फॉलो कौन करेगा? इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन के टाइम पे जाके ये मोदी को ही वोट दे देती हो, पर व्यूज, एंगेजमेंट, पैसा बुद्धि खराब कर देता है लोगों की। जय हिंद। जय श्री राम। मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा, तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कोई दो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? बात तो सही है। और मोदी जी कोरोना का वैक्सीन अगर निकाल दिए तो कॉकरोच का इलाज तो 2 मिनट में कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में 2 तरह के जनजी हैं। अच्छा। एक वो जनजी हैं जिसको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। ये बड़ी अच्छी बात है। एक वो जनजी है, उसको कभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव में जीजा दिखता था, वो चुनाव हार गया। ममता बनर्जी में मौसी दिखती थी, वो चुनाव हार गया। केजरीवाल में मामा दिखता था, वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी में अप्पा दिखता था, वो चुनाव हार गया। अब इसको लगता है कि इसको नए जीजा की तलाश रहती है। अब कॉकरोच वाला नया मिल गया, अब नया मिल गया तो उसको नया वाला चाहिए। अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता, भारत का कि नहीं होता है। इस जर्मनी कुतिया की बात सुनने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज सुन लो। ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। ऐसे ही इस तिलचट्टा पार्टी के फॉलोअर गिरने लगे। जब राघव चड्ढा के फॉलोअर गिरने लगे तो उछल उछल के वीडियो बनाने आगे। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके। जब इस तिलचट्टी पार्टी के फॉलोअर बढ़ने लगे थे तो भी ये कुतिया मिमियाते हुए जोर जोर से वीडियो बनाने आ गई थी। मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी तिलचट्टों के बॉट फॉलोअर गिरने में वीडियो बनाया कि नहीं, उल्टा राघव चड्ढा वाली वीडियो ही हटा दी। क्यों? एक तो खुद एक्सपोज हो गई थी, इसके बॉट फॉलोअर जनता ने निकाल के, और उसके बाद अब जब इसके गिरने लगे सवाल ना पूछे जाए इसलिए वीडियो ही हटा दी। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। जब आप किसी गटर को खोलते हो ना, तेज करके बहुत सारे कॉकरोच एक साथ बाहर आते हैं, तो वैसे 22.8 मिलियन तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद शायद किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यहाँ इनके पैसे खत्म हो गए बॉट फॉलोअर खरीदने के, तब से रुके हुए थे और अब गिरने लग गए। अब मेरा प्रेडिक्शन है कि दिया बुझने से पहले फिर एक बार फपकवाएगा, थोड़े से फॉलोअर बढ़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लगभग इनके फॉलोअर 20 मिलियन से नीचे आ जाएंगे, रीच ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो तिलचट्टो मेरी मत सुनो, अपनी प्यारी कुतिया की सुन लो। याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। जब ये बर्ड रहते ना तो कॉकरोच की बड़ी तारीफ आ रही थी, कॉकरोच को आप मार नहीं सकते, वो न्यूक्लियर अटैक तक झेल जाते हैं। कॉकरोच स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कॉकरोच है, अगर वो उल्टे हो जाए ना तो खुद से सीधे नहीं हो सकते, तो अभी कॉकरोच उल्टे हो गए। कॉकरोच उल्टा होने के बाद हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, मजा आए तो फॉलोअर शेयर करो। जो आपके साथ SIR में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। जो आपके साथ SIR में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। पर इस वक्त की आपको बता दें, SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग को SIR करने का अधिकार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऐसे दूध पर 2-3 रुपए बढ़ गए, पेट्रोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 रुपए के 800 के पिज्जा भी तो खाते हैं ना मॉल में जाके, तो 2 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अपने देश का साथ देना चाहिए, ज्यादा हाहाकार नहीं मचाने के बजाय जो वो कह रहे हैं उन्हें मानना चाहिए, बस इतना कहना चाहिए। रीजन जानने का तो हक होना चाहिए ना जनता को कि क्या रीजन है, क्या हो रहा है इस तरीके। हम देख ही रहे हैं, वो ईरान और अमेरिका का युद्ध सिर्फ बता दिया वजह से मैडम
चाइना तक को फर्क पड़ गया है तो हम तो फिर भी थोड़ा उनसे पीछे ही है ना। तो फिर जब चाइना को फर्क पड़ रहा है तो हिंदुस्तान को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन फिर भी इस सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से हम बचे हुए हैं। अच्छा, आप ये देखिए ना, बस नेचुरल सी बात है। तो हमें उनका साथ देना चाहिए हर वे से। लो भाई, मैडम जी उत्तराखंड जाकर आई हैं, ज्ञान दे रही हैं, थोड़ा ज्ञान ले लो। मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं बोलती थी कि इस पार्टी का मैं मतलब इसके साथ हूँ। जो चीज गलत होता था मैं उसके लिए आवाज उठाती थी। हाँ, सही बात है। पर अब मेरी भी एक पार्टी बन चुकी है और मैं उसका समर्थन करूंगी। मेरी पार्टी का नाम है कॉकरोच पार्टी। ठीक है? ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम का जो पेज है। क्या इंस्टाग्राम? अरे भाई मुझसे निकल गया होगा, जाने दे। हाँ, चलो ठीक है, आगे बताओ। खोखला कर देगा कॉकरेच। क्या फिर से बोलना। खोखला कर देगा कॉकरेच। लो भाई, हो गया काम। खोखला करेंगे ये तो देश को। अरे मैडम जी, अपने देश की पॉलिटिक्स तो वैसे ही पाताल लोक तक नीचे बैठी हुई है। बात तो सही है। और ऊपर से आप इसका चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हो। समझ रहे हो ना? प्लीज रहने दो ना, मत करो जबरदस्ती इसके साथ। आप जो पहले कर रहे थे ना, वही ठीक है। इस जिहादन पत्रकार को जब नोएडा की महिलाओं ने इसकी असली औकात दिखाई तो मैडम भागने लग गई। लेते हैं कि यहाँ 90% हिंदू हैं, राइट? 10% हो सकता है क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, किसी धर्म के ना मानने वाले हों। हो सकता है आपसे अलग उनकी पूजा पद्धति हो। जो सनातन मंदिर बनाने की बात हो रही है, हो सकता है वो सनातन नहीं कोई और मंदिर में पूजा करना चाहते हो। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना? फिर उसके बाद सोचेंगे। मैं नहीं कहना चाहती थी। 99.9% लोग हिंदू हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे सेक्टर की लॉ बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पता है, दूसरे के आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? जो आपने कहा, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी का रूल। मेजॉरिटी का रूल नहीं है ये। आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं, और हम लोगों को हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ईश्वर का नाम लेने में हमारे को एक क्रिमिनल फील कराया जा रहा है। हमें ऐसे और एक सेकंड, और ये जो जमीन थी ये आज से 40 साल पहले नोएडा के मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड थी टेम्पल के लिए। उस वक्त जो लोग थे जवान थे, वो जा सकते थे। उस वक्त ट्रैफिक नहीं था सामने इतना ज्यादा। आज वही रेजिडेंट वृद्ध होके बैठे। आप वहां जाइएगा, आप देखिएगा एक लेडी है जो दृष्टिहीन है, बहुत ओल्ड हो गया। वो ओल्ड लोग कैसे मंदिर जाए? ट्रैफिक इतना ज्यादा है, 40 मिनट निकलता है। और ये मेजॉरिटी बुली नहीं कर रही है। रादर आप देखिए, मेजॉरिटी के होके भी आज हमें अपनी सफाइयां देनी पड़ रही है। हम सफाई दे रहे हैं, हम डरे हुए हैं। आप तक आके मीडिया भी आके हमें ऐसा फील करा रहा है जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। जरूर कि आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए। डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका। डू नॉट टच मी प्लीज। हमें पता है आपका एजेंडा क्या होता है। यू आर वेरी मच बायस्ड एक साइड पे, उसको यहाँ पे मत आप थोपिए। आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। प्लीज, हमारा मंदिर है, उसको मंदिर रहने दीजिए। भाई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल फायर मोड में चल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को साफ निर्देश दे दिए हैं कि घुसपैठियों को गिरफ्तार करके जेल की मुफ्त की रोटी और कपड़ा देने की जरूरत नहीं है। या तो इन्हें बांग्लादेश पहुंचा दो या 72 के पास, लेकिन बंगाल में एक भी घुसपैठिया दिखना नहीं चाहिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। और शुभेंदु दादा के इस आदेश के बाद हजारों लाखों बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर ऐसे भाग रहे हैं जैसे हिट मारने के बाद कॉकरोच भाग जाते हैं। इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही ले चल जा रहे हैं। बंगाल के तो बांग्लादेश से आए थे या यही क्यों वहाँ जा रहे थे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। बंगाल में चल रही इस सफाई को देखकर आपको कितनी खुशी हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम। कहीं खाना खाएंगे, हमारे यहाँ के कपड़े पहनेंगे, हमारे यहाँ की दवाइयों से इलाज करेंगे। दामाद थोड़ी है हमारे, निकालो इनको यहाँ से बाहर। ये बयान मेरा नहीं, ये बयान पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग।
जल्दी जल्दी भागो। तो अधिकारी ने अभी अपने कॉन्फ्रेंस में ये बोला, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट का मतलब पहले बांग्लादेशियों को ढूंढा जाएगा, डिलीट उनका नाम डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट फिर उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा पूछताछ करके। और इसके लिए उन्होंने होल्डिंग सेंटर भी बनाने का आदेश दे दिया, जो बंगाल के कुछ जिलों में ऑलरेडी बन चुका है। वहाँ पर बांग्लादेशियों को रोका जाएगा, पूछताछ की जाएगी और उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो मुझे बांग्लादेशियों से ये कहना है कि ममता का क्षमता तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब देखो शेर की दहाड़। जय श्री। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये जो पाखंडी ढोंगी कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाएगा भाई? तो हिंदू राष्ट्र बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खराब है क्या जो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? और तेरी भाटी साहब, जिसको आप ढोंगी और पाखंडी बता रहे हो, वो आए दिन हजारों हिंदू बहन बेटियों की निःशुल्क शादी करवाता है और कैंसर के मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाता है। रही बात बाबा साहब के संविधान की, तो उसका हम दिल से सम्मान करते हैं। और रही इस देश की बात कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, वो तो डंके की चोट में बनेगा। आज भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, कल भी था और आने वाले समय में भी रहेगा।